मॉर्निंग क्लास। आवाज जा रही है बाबू? गुड मॉर्निंग सब लोग को। देखिए, इससे पहले के क्लास में हम आपको भाग 17 बता दिए थे। भाग 17 में हम आर्टिकल आपको 300 भी बता दिए थे। 300 का क। देखिए कहां तक बताया? 350 बता दिए थे ना? बोलिए बताए थे कि नहीं बताया? तो 350 तक। 350 में 350 का क ख भी बता दिए थे। कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षा किसमें देना है? मातृभाषा में देना है। और ख में क्या बोला था भैया? कि हिंदी का विकास जो है, हिंदी भाषा का विकास करना है। 351। देखिए यहां से अब आगे समझते हम लोग। 351 तक भी समझा दिए थे हिंदी भाषा का विकास करने के लिए। 351 में था हिंदी भाषा का विकास। इसमें तो था अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक के भाषा की संख्या। इसमें था हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। यहां तक समझा दिया था आप लोग। अब इसके अलावे और जगह पे भी भाषा की कई जगह चर्चा है। जैसे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो भाषा की चर्चा 29 और 30 में भी है। यहाँ पे क्या है? अल्पसंख्यक है। यहाँ पे क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यक। याद कीजिए, आपको पता है, पढ़ाए थे कि अगर किसी को उर्दू का अलग से कॉलेज खोलना है, संस्कृत का अलग से कॉलेज खोलना है, संस्कृत का यूनिवर्सिटी खोलना है, तो इसी से हो सकता है। इसमें आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह आप खोल सकते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह खोल सकते हैं। किसमें? 29 और 30 में कहा गया कि आप अलग से एक कॉलेज या अलग से एक स्कूल की स्थापना कर सकते हैं। 29 और 30 में भाषाई अल्पसंख्यकों की जो चर्चा किया गया था। इसके बाद अभी आगे देखेंगे तो 120, आर्टिकल 120 याद है किसी को? आर्टिकल साउंड नहीं आ रहा है? बेवकूफ, साउंड तो जा रहा है। साउंड तो जा रहा है बाबू। साउंड नहीं जा रहा है? साउंड जा रहा है यार। चलिए यहां देखिए, आर्टिकल 120 याद कीजिए क्या था? संसद की भाषा। संसद में कौन सी भाषा प्रयोग करेंगे? संसद की भाषा। अब ये संसद की जो भाषा है या तो इंग्लिश होगी या तो होगी हिंदी। संसद की भाषा। अब ठीक इसी का उल्टा करिए, एक को घुसा दीजिए बीच में। 210 विधानमंडल की भाषा। विधानमंडल की भाषा। अब ये विधानमंडल की भाषा डिपेंड करती है कि वो किस राज्य का है। अब मान के चलिए यूपी में है तो हिंदी इंग्लिश चलेगा, लेकिन वही अगर महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो फिर इंग्लिश और मराठी चलने लगेगा, हिंदी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी भाषा की चर्चा है। देखिए हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समझते हैं किसे कहा जाता है? जिसकी संख्या कम है। तो देखिए ये भाषा के बारे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हम अपने देश में किसे अल्पसंख्यक कहते हैं? अल्पसंख्यक। तो एक सामान्य सी धारणा है कि जिसकी संख्या 10% से कम होना उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। ये दो आधार पर डिसाइड होता है। आपका धर्म के आधार पर होता है। जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अब आप कहेंगे कि सर मुस्लिम तो 10% से ज्यादा है। ये राज्य में देखना है। कहाँ देखना है? राज्यों में देखना है। ओवरऑल देश में नहीं देखना है। कहाँ देखना है? राज्यों में देखना है। अब इस क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए। अब ये ईसाई भी हर जगह अल्पसंख्यक नहीं है भैया। मणिपुर में तो 87% ईसाई हो गए, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। तो ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अब पंजाब में पंजाबी लोग, सिख लोग अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। अब बाहर देखेंगे तो सिख धर्म वाले क्या है? सिख धर्म वाले अल्पसंख्यक है। सिख धर्म वाले अल्पसंख्यक है। दूसरा अल्पसंख्यक की एक और परिभाषा है भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। जैसे पाली भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक। संस्कृत भाषा की भी अभी क्या है? संस्कृत अल्पसंख्यक है। अरबी भाषा ये भी क्या है? अल्पसंख्यक है। तो हम लोग अल्पसंख्यक का डिसाइड किस आधार पर करते हैं? धर्म और भाषा के आधार पर। लेकिन जो बात आती है आरक्षण की, किसे आरक्षण दिया जाएगा, तो क्या धर्म के आधार पर आरक्षण है? क्या पूरे मुस्लिम धर्म को आरक्षण है या पूरे हिंदू धर्म को आरक्षण है? नहीं, आरक्षण किसी जाति विशेष को है। तो जब बात करिएगा आरक्षण की, तो आरक्षण होगा जाति के आधार पर। आरक्षण होगा
जाति के आधार पर। लेकिन आपकी संख्या ज्यादा या कम है, अल्पसंख्यक है, तो वो धर्म के आधार पर होगा। इस चीज में कभी कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो अल्पसंख्यक जो होते हैं वो धर्म के आधार पर होते हैं, और आरक्षण जो दिया जाता है भाषा के आधार पर दिया जाता है। सर जनरल में आता है। किसी का डाउनलोड हो रहा है भैया? किसी का अभी डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, अभी किसी में स्पीड घटेगा बढ़ेगा नहीं। अभी ये एप्लीकेशन जो है ना, ये सबको मिला नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग तो एक ही जगह से होती है ना, अभी सबको नहीं मिला है। कुछ लोगों की OTP की प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। किस लोगों का URL प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। किसी का डाटा सर्वर प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। अभी 1-2 समस्या ये भी सॉल्व हो जाएगी, और बहुत इसी वीक आप लोग को बहुत जल्दी सबको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे सबको प्रोवाइड करेंगे, आपको करेंट अफेयर हो गए या हर चीज़ हो गए, सब चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ गया आप लोग को, इतना समझ में आ गया ना। इसके आगे वाला भाग जो हम अभी नहीं पढ़, अभी देखिए, अब हम देखते हैं संविधान में। ये भाषा तो आप समझ गए, राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा, और एक होती है राजभाषा। राजभाषा देखिए भैया, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? देश की फेमस भाषा। देश में सबसे ज्यादा फेमस भाषा कौन है? राज्य भाषा किसे कहते हैं? स्टेट की फेमस भाषा। स्टेट की फेमस भाषा। आप इसे हम लोग लोकल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, लोकल भाषा कह सकते हैं। इसे हम मातृभाषा कह सकते हैं, मातृभाषा। अब जैसे कोई बिहार में पैदा हुआ ना, तो अगर इस साइड में होगा, यूपी वाले साइड में, तो उसे भोजपुरी आनी ही आनी है। और अगर मैथिली साइड में होगा तो उसे मैथिली आ जाएगी, और मगही भी आ जाएगी। कितने छिए रे, का करती, अवै छी ना, बैठे छी। तो एक भाषा होती है बिहार में, तो ये उसकी भाषा है। तो आप राज्य भाषा को भी ऐसे कह सकते हैं, या तो स्टेट की फेमस भाषा, या वहाँ की लोकल भाषा यानी मातृभाषा। और इसे क्या कहा गया था राज्य भाषा को? ये थी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ध्यान दीजिए, किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज में, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है हर राजभाषा, ये संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज अलग है। संघ की भाषा कौन सी है भैया? ऑफिशियल लैंग्वेज। संघ की राजभाषा हिंदी है। अब एक आती है अनुसूचित भाषा, 8वीं अनुसूची भाषा। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा है। 22 भाषा है। अगर किसी को अपने यहाँ किसी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही को ऑफिशियल बना देगा। जैसे बिहार सरकार भोजपुरी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकती है, भले उसके लिए वहाँ की जनता प्रस्ताव पारित कर दे। आप ऑफिशियल लैंग्वेज किसे बनाइएगा? इन 22 में से किसी को उठा के आप क्या कर सकते हैं? अपने राज्य की आधिकारिक भाषा यानी राजभाषा कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कर सकते हैं। इसमें टोटल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन शुरुआत में इसमें कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। उसके बाद फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, ऐसे करके 3 हुआ, फिर 4 हुआ, करके टोटल कितना किया गया? 22 भाषा किया गया, टोटल 22 भाषा। लेकिन शुरुआत में ही 22 भाषा नहीं थी। यानी अगर आप किसी भाषा को चाहते हैं कि राजभाषा बनाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन्हीं में से किसी एक को उठाना पड़ेगा, 22 ठो। इस 22 में कौन कौन आते हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। देखिए, इस एक जो भाषा थी सिंधी, इसे 21वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसे 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 ठो और भाषा जोड़ दी गई। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 ठो और भाषा जोड़ दी गई। तो शुरुआत में भाषाओं की कुल संख्या बताइए कितनी थी? शुरुआत में भाषाओं की संख्या टोटल 14 थी। 21वां संशोधन द्वारा एक और भाषा जोड़ दी गई, सिंधी। 71वां संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषा जोड़ दी गई। अब 92वां संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 3 भाषा और जोड़ दी गई। देखिए, अब अच्छे से समझिए इसको, थोड़ा सा घौच पौच हो गया है, अच्छे से समझिए। आप अगर किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं से तो उठा के लाइएगा कि अपनी मन से एगो नया भाषा तो नहीं जोड़ दीजिएगा।
तो उसके लिए आपको संविधान की किस अनुसूची, किस शेड्यूल में जाना पड़ेगा? 12 शेड्यूल में से 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा, जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं। इस 22 भाषा में अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी शामिल नहीं है। ये कुछ ऐसी फेमस भाषाएं हैं जो इसमें शामिल नहीं है, जैसे अंग्रेजी शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है, राजस्थानी शामिल नहीं है। ये 22 भाषा जो अभी दिख रही हैं, जब संविधान बना था तो 14 भाषा थी। 21वां संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संशोधन द्वारा इसमें क्या जोड़ दिया गया? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ दिया गया। 92वां संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ दिया गया। ये संशोधन चैप्टर में पढ़ाएंगे भाग संख्या 18 में। अभी आप भाग संख्या पढ़ रहे हैं 17। समझ में आ गया? ये संशोधन में हम आपको पढ़ाएंगे। अब यहाँ देखिए टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 22 भाषा। ये 22 भाषा मैप के क्लास में आपको याद कराएंगे। इस क्लास में याद ही नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए नक्शा चाहिए। टोटल कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। इस यहां तक में किसी को दिक्कत? ये अनुसूचित क्या होता है संविधान में? अनुसूची, अरे भैया अनुसूची जो होता है ना कुछ अलग से चीजें होती हैं जिसे आप अनुसूची में रख देते हैं। जैसे अनुच्छेद में जोड़ने के लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट केस कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे साइड में रख दिया जाता है, अनुसूची में शेड्यूल करके रख दिया जाता है, जिसकी जरूरत हमेशा पड़ते रहती है। अनुसूची आगे पढ़ाएंगे आपको। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। टोटल कितनी भाषाएं हैं भैया? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। इन 22 में से आपको जिसको मन आप उसे ऑफिशियल लैंग्वेज यानी अपनी राजभाषा बना सकते हैं। राज्य नहीं, राजभाषा। जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, उन्होंने इसमें से अंग्रेजी उठा लिया, जबकि अंग्रेजी इसमें शामिल ही नहीं है। अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, राजस्थानी इसमें शामिल नहीं है, भोजपुरी शामिल नहीं है। तो उन राज्यों की राजभाषा अंग्रेजी हो गई है। राज्य भाषा तो हमारी लोकल लैंग्वेज यानी मातृभाषा होती है, राष्ट्रीय भाषा देश की। क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? नहीं, भाषा है। तो ये अलग अलग टाइप की भाषाएं हो गई। अब एक भाषा बच गई क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज 6 ठो है सब, क्लासिकल भाषा। अब किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए, हम अब क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं। किसी को यहाँ तक में दिक्कत है तो बोलिए। अभी बता दो ना 22 भाषाएं। अरे भैया अभी याद ही नहीं हो पाएगा, सुनना है तो सुनिए। कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? नहीं हो गया। जो जहाँ का चीज है वहीं मिलेगा। कपड़े की दुकान पे कहिएगा कि मछली दे दो ना 1 किलो, तो नहीं दे पाएगा, बता देगा कि हाँ वहां मिलेगा। हो गया? पूछता है सर अभी बता दीजिए ना। चेक करता है सर मास्टर साहब को आता है कि नहीं। अरे यार जितना तुम्हारे जिला की जनसंख्या ना उससे ज्यादा बच्चों को पढ़ा के भेज दिए। जितने लड़कों को हम पढ़ाएं उतना में 2 जिला बस जाएगा अगर एक की जगह बचाओगे तो। चेक करता है कि सर को आता है कि नहीं आता है। समझ में गया? तो जो हमारे ऊपर ना जितना भी हमसे पटना में सबको दिक्कत क्यों होने लगा, घेर तान क्यों होने लगा? एक ट्रेंड चल गया था कि किताब खोलो, टीचर साहब आएंगे, किताब खोलेंगे, पढ़ा देंगे। लड़का के सामने किताब देख के पढ़ा देंगे। हम गए ना बिना किताबें पढ़ाना चालू किए तो लड़का सब ना अपने टीचर से सवाल पूछने लगा, सर जी आप क्या किताब देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भैया सबका जड़ी खान है, खान ठीक नहीं है। तब तक हमारे साथ कई कांड हो गया ससुरा। गाय पाल दिए तो किसी को गाय से दिक्कत हो गया, मंदिर में पूजा कर दिए ओकरा खातिर दिक्कत हो गया, रक्षाबंधन मना लिए ओकरा दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत हुआ। पूछ रहा है कि सर जी 22 बता दीजिए। रे बकललवा, देखिए बाबू आप इस अनुसूची पे दिमाग मत लगाइए। जब अनुसूची आएगा हम आपको अनुसूची 1 से लेके अनुसूची 12 तक बखूबी समझा देंगे। अभी आप इस टॉपिक पर ध्यान दीजिए, भाषा के आप लोग टॉपिक से हट जाते हैं। कुछ आएगा तो कहेगा सर ये अनुसूची क्या था, कुछ कहेगा कि सर 21वां संशोधन क्या था। अरे भैया संशोधन एक अलग चैप्टर है, ये अनुसूची एक अलग चैप्टर है। जब आप वहां जाइएगा तो पढ़ ना लीजिएगा यार, हम भाग रहे हैं। हाँ अभी आपकी टॉपिक है भाषा, आप भाषा को देखिए, आप अगले भागने लगते हैं लोग। क्या बताएं हम, पगला देगा सब। भाग 17 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। अब क्लासिकल भाषा बताएं, किसी को दिक्कत है तो क्लास। नागालैंड में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनाया है?
हाँ भाई बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते। रीजन समझिए, रीजन समझिए। नागालैंड, इनका कहना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर जब आप कह रहे हैं कि 22वीं भाषा में से ही हमें ऑफिशियल बनानी है, तो नागालैंड ने कैसे इंग्लिश को बना दिया? तो भैया सहायक राजभाषा, सहायक राजभाषा, ये तो पूरे भारत का या पूरे स्टेट का सहायक राजभाषा इंग्लिश पहले से था। तो सहायक भाषा के रूप में तो अंग्रेजी भारत के हर एक राज्य में है। तो भैया सोचा इंग्लिश को इंग्लैंड लिख दिए, क्या नहीं इंग्लिश से लिखे, तो उसको सहायक से उठा के मेन भाषा बना दिया। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है अंग्रेजी को लेके। आप अगर राजस्थानी है ना, तो सोचिए ना, आपकी भी तो सहायक राजभाषा अंग्रेजी है, आप सहायक से उसे मेन बना दीजिए, है कि नहीं। अब जैसे कुछ दिन में दिल्ली कर देगा इस चीज को, दिल्ली की मेन जो राजभाषा है वो हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, साथ में सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी है। बट दिल्ली में सब अंग्रेजी बोलता है, मतलब ज्यादातर वहां पे दिल्ली, पूरा दिल्ली सीबीएसई बोर्ड वाला है सब, पूरा खूब वहां पे लड़का लड़की सब, ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, ओ हो दिस इज फ्रॉग, मेढक देख के डर जाता है चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपका कॉन्सेप्ट ब्लड में घुस जाता है, अच्छी बात है भैया, घुसा दीजिए ब्लड में। अब बात करते हैं क्लासिकल भाषा की। क्लासिकल भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, भैया स्पेलिंग गलती हो जाएगा तो थोड़ा सा माफ कर दियो, काहे के लिए लिखते टाइम पे गड़बड़ा जाता है, दिग्बोध तो नहीं करता है ससुरा पसवा से। अब जैसे आपको क्या है ना, यहाँ से पूरा दिख रहा होता है, कभी बोर्ड पे लिखता है ससुरा वहां से पूरा नहीं दिखता, इसे हटा के देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, ऐसे शास्त्रीय नहीं लिखा है, बड़ा का असर है, शास्त्रीय, शास्त्रीय भाषा। भाई साहब देखो मात्रा उतरा गड़बड़ हो जाए तो इसके लिए मत करियो, हमारा हिंदी के मास्टर ना है हम, ठीक है। शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा पुरानी भाषा, अगर कोई भाषा बहुत ही पुरानी हो गई है तो उसे शास्त्रीय भाषा के नाम से जाना जाता है। कौन सी भाषा? शास्त्रीय भाषा। ये कितनी पुरानी होनी चाहिए? बहुत ही पुरानी, अत्यंत पुरानी। तो क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो भैया प्राचीन भाषा को, प्राचीन भाषा। अब बात यहाँ बहस छिड़ गई, कितना पुराना। अब हम कहेंगे कि पुराने, तो भैया हम भी तो पुराने हैं, आजे के हैं, हम लोग का मॉडल का आदमी बनना भगवान बंद कर दिया। जैसे कैसे हीरो होंडा ने अपनी कोई पुरानी गाड़ियां बंद कर दी, नोकिया ने अपने कुछ मोबाइलों को बंद कर दिया, सैमसंग ने अपना मोबाइल बंद कर दिया पुराना मॉडल, कई गाड़ियां बंद हो गई। अब उस तरह से हम लोग के मॉडल का आदमी बनना बंद हो गया, तो हम लोग भी बहुत पुराना मॉडल है, भगवान के पास भी वो मॉडल खत्म हो गया। तो हर चीज कितना पुराना होना चाहिए। तो भैया कहा गया, देखिए ईसा मसीह का जो जन्म है, ईसा मसीह का जन्म देखिए ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वहीं से डेट रखाना चालू हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। आज 2021 है, ईसा मसीह जब जन्म लिए तो इसको जीरो मान ले, जीरो मान ले, और जीरो से ये आज कहाँ तक आ गए हैं? 2021 तक। ईसा मसीह के जन्म से भी कितना साल पहले? 1500 साल पहले। किसके जन्म से? बिफोर, माने पहले, किसके? क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ईसा मसीह के जन्म से भी पहले ले जो भाषा अवेलेबल थी, ईसा मसीह के जन्म से पहले, इधर वाले चीज को कहते हैं एना डामिनी, एडी, मेरे ईश्वर के साम्राज्य में एना डामिनी, ठीक है, एडी या ईसवी बोलते हैं, इधर वाले को ईसा पूर्व बोलते हैं, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो इनके जन्म से भी 1500 साल पहले जो भाषा मिली या जिस भाषा का साक्ष्य देखा गया था उसे हम क्लासिकल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हम किसे कहते हैं भैया? प्राचीन भाषाओं को। ये जो यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं लड़के, उनके लिए जरूरी है। 1500 ईसा पूर्व, बीसी जो भाषाएं थी उन्हें क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। अब ये कौन कौन सी भाषाएं थी भैया? तो इसको याद रखना बड़ा सिंपल है, इन्हें याद रखना बड़ा सिंपल है। कैसे? तो देखिए हमारे साउथ इंडिया का जो 3 राज्य है, उन्हें 4 राज्य, इन्हें द्रविड़ भारत कहा जाता है। कौन सा भारत? द्रविड़ भारत। ये द्रविड़ भारत बोला जाता है, इसे द्रविड़ भारत। इसमें 4 भाषाएं आपको दिखेंगी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम,
तो भैया इसमें कौन कौन सी भाषा आ जाएंगी? तो एक हो जाएगी कन्नड़ कर्नाटक की, तेलुगु आंध्र प्रदेश की, तमिल आपको पता है तमिलनाडु की भाषा है, मलयालम केरल की भाषा है। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटक। अब ये स्टेट भी लिखना पड़ेगा क्या यार? कर्नाटक की, ये आंध्र, ये थोड़ी ना लिखना पड़ेगा अब हमको कि कन्नड़ कहाँ की भाषा है? कर्नाटक की। तेलुगु कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तमिल कहाँ की? तमिलनाडु। इतना थोड़ी लिखना पड़ेगा। जो थोड़ा सा उठपटा, कन्नड़ तो नामे से कर्नाटक लग रहा है, तेलुगु में लिख देते हैं कि भैया आंध्र प्रदेश की भाषा है, ये KR यानी कर्नाटक की भाषा है, ये TM तमिलनाडु की भाषा है, ये केरल KR की भाषा है। इन चारों भाषाओं को हम लोग कहते हैं द्रविड़ भाषा। तो आपके ये सब तो चारे हुआ ना, टोटल 6 है ना। टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6 भाषा है। क्लासिकल भाषाओं की संख्या कितनी है? 6। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए भैया आगे, इसके अलावा आपको अगर इतिहास याद होगा तो ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 साल पहले उड़ीसा के कलिंग में एक बड़ी भयानक लड़ाई हुई थी। कलिंग की लड़ाई, अशोक ने मारा था, काट कूट के रद्द कर दिया था। उड़ीसा में बहुत रक्तपात हुआ था। इतनी खून बहे थे कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। और इस तरह से बहुत प्राचीन भाषा, बहुत प्राचीन सभ्यता हमको उड़ीसा में भी देखने को मिलती है। इसलिए उड़ीसा की कौन सी भाषा? उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। कौन सी भाषा? उड़िया भाषा। और ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले वैदिक काल चल रहा था। उस समय वेदों की रचना हो रही थी संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा। तो टोटल कितनी भाषाएं होंगी? 6। सिंपल सी, 4 गो द्रविड़ भारत, एक तो उड़िया, एक तो संस्कृत। द्रविड़ भारत, उड़िया, संस्कृत, 6 भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषा। इन्हें हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। अब इनके फायदा क्या है? देखिए, अगर आप क्लासिकल लैंग्वेज की पढ़ाई करते हैं, मान के चलिए कि आपने MA किया इन क्लासिकल लैंग्वेज में से किसी को, तो क्लासिकल लैंग्वेज अगर किसी लैंग्वेज को घोषित किया गया है तो हिंदुस्तान की हर एक यूनिवर्सिटी जो आर्ट्स पेपर को पढ़ाती है उन्हें इन भाषा को रखना पड़ेगा। उसके लिए टीचर रखने पड़ेंगे। जो लड़के इन पढ़ाइयों को रिसर्च करेंगे उन्हें फेलोशिप देना पड़ेगा, यानी पैसे देने पड़ेंगे 30-40 हज़ार रुपया महीना की। रिसर्च करो इन भाषाओं के बारे में, तो थोड़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। जैसे अगर हम कन्नड़ पढ़ना चाहते हैं तो हमें कर्नाटक जाने का खर्चा, वहाँ रिसर्च करने का खर्चा हमारी यूनिवर्सिटी उठाएगी। आप भी अगर संस्कृत में रिसर्च करना चाहते हैं तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है बनारस में, वाराणसी में, काशी में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर किसी भाषा को टैग लग जाता है, यानी मोहर लग जाता है कि ये क्लासिकल भाषा है, तो उसे बहुत ज़्यादा मतलब सराहा जाता है। अब तमिलनाडु वालों का क्या कहना है कि सर इतनी पुरानी भाषाएं ये सब हैं, आप हमें राष्ट्रीय भाषा घोषित कीजिए ना। आप हिंदी को क्यों कर रहे हैं? हिंदी तो नामे नहीं आता। हिंदी आई थी बहुत बाद में आई थी। हिंदी तो इधर आया हर्षवर्धन के बाद, बहुत बाद में हिंदी आई थी। तो आप हिंदी को क्यों शामिल कर रहे हो? पुराना ही भाषा शामिल कीजिए ना। तो भैया ये लॉजिक गलत है। एक बात बताइए, आप अभी भी एंड्रॉइड फ़ोन क्यों यूज कर रहे हैं? वो तो नया नया है। आईफोन क्यों यूज कर रहे हैं? नया है। एक काम कीजिए, वही टेलीफोन यूज कीजिए ना जो घड़ घड़ अमिताभ बच्चन फ़ोन करता था, अमीश पुरी, ओए मैं ठाकुर जरनैल सिंह बोल रहा हूँ, छोड़ दो मेरे आदमी को। पुरानी मूवीज में देखिएगा ना, बहुत अमीश पुरी इतना खतरनाक रोल बनता था, चाहे शोले में देख लीजिए, वो फोनवा नहीं ना करिएगा। तो आप ये लॉजिक दीजिएगा नहीं कि पुराना है। भैया पुराना से मतलब नहीं है, कन्वीनियंट होनी चाहिए वो भाषा, लोगों को फ्रेंडली यूज करने वाली होनी चाहिए। कोई तमिल व्यक्ति को अगर हम हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा बहुत तो समझ ही जाएगा, बट अगर वो बाकी लोगों को तमिल भाषा में बात करेगा तो काफ़ी मुश्किल होती है। इसमें कहीं से हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदी अच्छी भाषा है या तमिल अच्छी भाषा नहीं है। दोनों अच्छी भाषा है, दोनों अपने में एक बड़ी संस्कृति रखती है। इसलिए आप में कोई तमिलनाडु वाला लड़का घुसियाएगा नहीं। बस ये है कि तमिल ज़्यादा फैल गया। जिस तरह से एंड्रॉयड से अच्छा होता है आईफोन, लेकिन आईफोन ज़्यादा नहीं फैल पाया और एंड्रॉयड जगह जगह फैल गया। आईफोन ससुरा चलाना थोड़ा मुश्किल है, जो हमको समझे में नहीं आता है। दुकान वो में वीडियो कॉल करने के लिए फेस टाइम लिख ले रहता है, गूगल क्रोम की जगह सफारी लिखा है। अरे तो कुल दिमाग तो यही में लग जाएगा। आगे हम लोग को बुढ़ौती में दिमाग काम नहीं करता है। सबसे अच्छा मेरा 2016 का मोबाइल है ये, सधा दिए पैसा पैसा। हमको लगता है कुछ दिन में कंपनी वाला फ़ोन करके हमें पुरस्कार देगा। सब वाह वाह,
2016 का मोबाइल 2021 में, वाह, आई एम ग्रेट। आगे देखते हैं। किसी को भी क्लासिकल भाषा में दिक्कत है, बाकी जितनी भाषाएं हैं बाद में आई हैं, कब विकास हुआ है कब नहीं कोई नहीं जानता है। उर्दू भाषा तो मुगलों ने लेके चली है, उर्दू भाषा मुगल लेके चले। और सच पूछिए तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो हिंदी और उर्दू मिक्स करके बोली जाती है कि नहीं। अब कुछ ना, वस्त्र धारण कर लो, सोचो कन्फ्यूजन में हो जाएगा, वस्त्र धारण कर लो कौन बोल रहा है यार कहीं से। उसको लोग ना मतलब बहुत सम्मानित नज़र से देखने लगेंगे। अगर कहेंगे कि स्थान ग्रहण कीजिए, अब विराजिए, इस पे विराजिए, अपने मतलब सैया पर विराजिए, अब भोजन लाइए, भोजन ग्रहण करिए, वस्त्र पहनिए, स्नान करके आप प्रस्थान कीजिए। और ये यार कहेगा अरे भाई शास्त्री जी हैं ये तो। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा उर्दू मिक्स कर दीजिए, हाँ बैठिए, खाना लाइए, खाना खा के फिर आप जाइएगा जहाँ जाना है, तो ये उर्दू भी नहीं है और नहीं ये हिंदी, मिक्स है हिंदी उर्दू का। समझ रहे हैं ना भैया। इस पे बहस नहीं होना चाहिए कि हमारा अच्छा या खराब, यार समझ में आना चाहिए किसको अच्छा। भाषा खत्म, भाषा खत्म, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब इंडिया की सब भाषा खत्म। अरे कोर्ट में तो इंग्लिश हिंदी चलती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप भोजपुरी बोल दीजिए, जज साहब को समझना चाहिए। भाई साहब देखो, दो चीज़ों का कोई ठीक नहीं कब ये गुस्सी आ जाएगा। एगो हमारे शंकर भगवान और एगो हमारे जज साहब, ये दोनों लोग बड़ी अजीब होते हैं। इनका अगर मूड अच्छा है तो सब सुनेंगे। भोलेनाथ को देखो, भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिए, जो तो जोना पे हाथ रखेगा चल जाएगा। तो ये लोग जो है ना, इनका अगर इनको खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब इज्जत कीजिए, ये प्रसन्न हो जाएंगे। रावण को शक्ति कौन दिया था? शिव तांडव किसने किया था? रावण नहीं किया था, शिव जी के लिए। समझ में आ गया। तो जज साहब लोग का मूड अलग होता है भाई साहब, वो लोग कब खुश होंगे कब ठीक नहीं होंगे कोई ठीक नहीं। हम तो गए हैं यार, हम लोग तो सब झेल लिया इंसान, कोर्ट कचहरी जेल थाना पुलिस सब देख लिया इंसान। चलो देखते हैं यहाँ पे भाषा खत्म हो गई। देखिए ये जो चारों भाषाएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? द्रविड़ भाषा कहते हैं। ये द्रविड़ लोग जो थे ये मध्य एशिया से आए थे, ऐसा कहा जाता है मध्य एशिया से आए थे लोग यहाँ पर। ये पाकिस्तान का जो इधर का राज्य है बलूचिस्तान, यहाँ ब्राहुई भाषा एक बोली जाती है, ब्राहुई भाषा। ये ब्राहुई भाषा मैच करती है किससे? द्रविड़ भाषा से। आप कहेंगे कि खान साहब पगला गए क्या, द्रविड़ तो कोई भाषा ही नहीं, इसमें तो खुदे 4 गो भाषा है। तो देखिए ब्राहुई भाषा जो है इसका कुछ शब्द कन्नड़ से मिलता है, इसका कुछ शब्द तेलुगु से मिलता है, इसका कुछ तमिल से मिलता है, मलयालम से मिलता है। यानी अगर हमको ये चारों भाषा पता है ना, तो पाकिस्तान के बलोचिस्तान में हम ब्राहुई भाषा इजीली समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किस भाषा को मतलब द्रविड़ की बहन कहा जाता है, तो ब्राहुई भाषा को कहा जाता है। अगर हम चाइना रहते ना, तो चाइना कहता कि यहाँ हमारी भाषा जैसी बोली जाती है, ये क्षेत्र हमारा है। किसी को दिक्कत? खत्म। भाग 17 है टोटली फिनिश्ड। चाहे वो आपकी सहायक राजभाषा हो या राजभाषा हो या राज्य भाषा हो, मातृभाषा हो, लोकल लैंग्वेज हो, राष्ट्रीय भाषा हो, अनुसूचित भाषा हो या क्लासिकल भाषा हो, सब भाषा खत्म। ईच एंड एवरी लैंग्वेज आई फिनिश्ड। एनी प्रॉब्लम माय डियर CBSE स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम? My dearest CBSE student, have you any problem? No problem. अरे भैया मदर टंग क्या होता है? देखो भैया ये यार कैसे, तो अब हम कोने भाषा में समझाए तो हम मदर टंग, मातृभाषा को हम मदर टंग कहते हैं। मातृ माने महतारी को इंग्लिश में मदर कहा जाता है। अरे मर्डर नहीं रे, सोच रहा मर्डर मतलब तो गोली हो जाता है, मर्डर। तो मातृभाषा को हम मदर टंग कहते हैं। ये मदर टंग हम सीखते कहाँ से हैं? अपने लोकल एरिया से सीखते हैं। लोकल एरिया में कौन सी भाषा जो इस स्टेट की फेमस भाषा है वही लोकल में बोली जाती है और वही हमारी राजभाषा हो जाती है। अब अगर आप गुजरात में रहेंगे तो गुजरात स्टेट की राजभाषा यानी उस स्टेट की फेमस भाषा गुजराती।
कैमन अच्छे कैसे बोला जाता है, कैम छो मजामा, तो वो वहाँ स्टेट की फेमस भाषा है कैम छो। तो जो लड़का लोकल रहेगा वो वही कैम छो सीखेगा, इजीली सीख जाएगा, और वो उसके लिए मातृभाषा यानी मदर टंग हो जाएगी। बड़ा होते हुए गुजराती बोलेगा, मैंने पूछा केम छो, केम छो, हो गया। राजस्थान में राजस्थानी भाषा, कश्मीरी में गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, नहीं समझे, कश्मीरी भाषा, ये कश्मीरी भाषा है। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, अगर जन्नत जमीन पर कहीं है, गर मतलब अगर, फिरदौस मतलब जन्नत, बर्रुए जमी अस्त जमीन पर कहीं है, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त, वो यही है यही है यही है। किसे कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीरी भाषा थोड़ी बहुत समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो कश्मीरी से सीखे, कश्मीरी थोड़ी थोड़ी भाषा ही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाषा में। ससुरा किस भाषा का शब्द है? ये हमारी बिहारी भाषा का शब्द है। हमारी शादी नहीं हुई है लेकिन ससुरा तो हम सबको बोल देते हैं। ये हमारा, हम किसी को गलत नज़र से नहीं बोलते। ससुरा अगर कोई मान के चलिए, कई आदमी बुरा मान जाते हैं कि ससुरा काहे बोल रहा है रे, अरे यार आप भाषा को पकड़िएगा तो डेली झगड़ा हो जाएगा। अब वो मतलब निकालता है, एक मास्टर का रहता है, आप ससुरा का मतलब समझते हैं क्या होता है? ससुरा काहे बोल रहे हैं? हम कहे अरे भाई साहब आप मतलब क्यों पकड़ने लगते हो यार। अब मान के चलिए कि कोई इंसान छोटे बच्चे को कहता था बेटा इधर आओ, तो अब वो कहेगा कि रे तू बेटा क्यों बोला? बेटा का मतलब समझता है? बेटा मतलब हम तोरा से पैदा हैं। अजीब हाल है यार। आदमी प्यार से कभी कुछ बातें बोल देता है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोला जाता है, कहता हमारे राष्ट्रपिता हैं, नहीं ना, वो हमारा प्रेम है, एक तरह से हमारा प्रेम है। हम लोग गौ माता कहते, प्रणाम कहते हैं, तो वो क्या है? हमारी आस्था, हमारा प्रेम, हमारा लगाव, श्रद्धा होता है। तो अब अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग, कोई बाबुआ कह देता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई ससुरा बोल देता है, हो जाता है। दुनिया में सबको खुश नहीं रख सकते हो यार, सबको खुश रखोगे तो तुम ही चौपट हो जाओगे। चलो ये समझ में आ गया। भाग 18 अब चलते हैं। भाग 17 में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो भैया, हम भाग 18 पढ़ाएंगे। भाग 17 कंप्लीट, भाग 18 में कोई, भाग 17 कंप्लीट, कोई दिक्कत तो बोलिए। यूटी लैंग्वेज, अरे यूनियन टेरिटरी की अलग लैंग्वेज थोड़ी होती है, वो जिस राज्य से सटे रहते हैं वहीं की भाषा बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। अरे मेरा मार्कर कहाँ गया? अरे मार्कर इधर है, यहाँ है। भाग 18, इमरजेंसी यानी आपात, आपातकाल। कहाँ से भैया शुरू होंगे? तो ये 352 से शुरू होंगे। कहाँ तक जाएंगे भैया? 360 तक जाएंगे। आराम से पता है, हम हर चीज़ें बता दी हैं लेकिन कुछ अलग बताएंगे यहाँ, हर चीज़ बता दिए हैं आपको। पहला होता है राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। दूसरा होता है राजकीय आपात, आपात। और तीसरा होता है वित्तीय आपात। कुछ चीजें हैं जो आपको अलग बताएंगे यहाँ पे, बाकी कंसेप्ट हम वहाँ बता दिए हैं। देखो भैया, इसकी चर्चा 352, 356, 360, ये हम जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे ना तो बखूबी समझाए थे चिल्ला चिल्ला के। देखो इसको क्या होता है, ये देखो ये तीनों चीजें जो आती हैं मंत्रिमंडल के सलाह पे आएंगी। ये आपात जो लगता है, तीनों के तीनों आपात, ये कब लगता है? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं। ये चिल्ला चिल्ला पढ़ा चुके हैं, दोबारा पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? इसको दोबारा पढ़ाने का मतलब पत्नी को नाम लेके बुलाना है। उस का नाम ले लेके आदमी थक गया रहता है, जो शादीशुदा आदमी रहता है, तो इसको कितना बार आदमी पढ़ाएगा? इतना तो आपको समझ में आता है कि यार इसको मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे राष्ट्रपति लाते हैं, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसको बताते हैं। देखिए इसको 30 दिन में पारित करना रहता है, 30 दिन में। और कितने 30 दिन में, देखिए ध्यान से, इसे सलाह दिया जाता है। कौन? लिखित सलाह जरूरी है, इसके लिए लिखित सलाह चाहिए। और इसके लिए मुंह से बोल दीजिएगा, मौखिक जरूरी है। मौखिको बोल देंगे तो चलेगा, और इसके लिए भी मौखिक बोल देंगे तो चलेगा। यही एगो अंतर है। दूसरा, ऐ ससुरा मिट गया, ले अरे बोका कहीं का मिटा दिया, इसको कम पगला गया है। लिखित जरूरी है, इसको 30 दिन में, इसको 60 दिन में,
इसको 60 दिन में लोकसभा राज्यसभा दोनों पारित करना चाहिए। इसको पारित किया जाएगा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत, यानी लगभग 66% लोग रेडी रहना चाहिए, क्योंकि पूरे राष्ट्र को खतरा है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 50%, अब भैया 50% जब हो जाता है यानी 50%, तो इसमें केंद्र सरकार की मनमानी चल ही जाती है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनाने के लिए भी यार 50% तो चाहिए ही चाहिए आपको। तो जब सरकार बनी है तो 50% तो लाइए देगा, मनमानी कर सकता है। अभी केंद्र सरकार चाहे तो महाराष्ट्र में सरकार गिरा सकती है, अभी भी चाहे तो यूपी में गिरा सकती है, कहीं भी आपातकाल लगा देगी। ससुरा एगो तो मौखिक चाहिए, 60 दिन का टाइम है, 50% ठोक दिया। इसके लिए भी मौखिक चाहिए, 60 दिन का टाइम है, 1/2 चाहिए, 1/2 बहुमत यानी 50%। अंतर यही था, बाकी सब चीज उस टाइम बता दी है आपको। जाइएगा, टॉपिक खोलिएगा, राष्ट्रपति वहां मिल जाएगा। आपातकाल की व्यवस्था हम जर्मनी से लेके आए हैं, ये दोनों आपात को जर्मनी से लाए हैं, इसको हम अमेरिका के संविधान से लाए हैं। इसे हम लोग कब लाते हैं, तो राष्ट्रीय आपात को हम कब लाते हैं भैया, जब विदेशी आक्रमण हो जाए या सेना का विद्रोह हो जाए। लेकिन देश में कितनी भी अशांति फैल जाए, आप राष्ट्रीय आपात नहीं ला सकते। क्या देश में अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात ला सकते हैं? नहीं ला सकते। किसान आंदोलन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, जब तक उस आंदोलन में हथियार नहीं निकलेगा, आप आपातकाल लाकर उन पर लाठी नहीं चला सकते हैं। और यही सबसे बड़ी शक्ति है किसानों के आंदोलन की, कि आज 3 महीना से डटे हैं, एक बार भी एक थप्पड़ नहीं चला उन लोग के पास। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो चला नहीं सकते हैं, ये उनका बड़प्पन है। वरना यही 30 सैनिकों को, 90 फौजियों को लेकर चांदपुरी जो साहब थे 1971 की लड़ाई में धो दिया था उन लोगों को। तो ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि सरकार मजबूर हो जाती है कि आप 352 लगा ही नहीं सकते हैं जब तक कि हथियार लेके विद्रोह ना हो जाए। देश में कितनी भी अशांति हो जाए, कितना भी विरोध प्रदर्शन हो जाए, आप आपातकाल को नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? खत्म, आपातकाल खत्म। इससे पहले पढ़ा दिए वो, यही चीजें हैं जो नहीं पढ़ाए थे, ये आगे के लिए बचाए थे, ताकि कुछ यहाँ पे भी तो पढ़ाएंगे ना यार। नहीं तो तू लोग कहेगा कि छुच्छे छोड़ दिया। छुच्छे समझते हैं? खाली बिहार में ना खाली कोई छुच्छे बोलते, जैसे चुपचाप रोटी खाएंगे ना, ये छुच्छे रोटी काहे खा रहा है, कुछ लगा ले उसमें, तो आप भी कहेंगे कि छुच्छे छोड़ दिया। आगे बहुत चीज पढ़ाए भैया। एकरा 6-6 महीना करके, एकरा 6-6 महीना करके अनंत तक ले जा सकते हैं। एकरा 6-6 महीना करके 3 साल तक ले जा सकते हैं। एक बार लग गया तो ससुरा जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक लगले रहेगा। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं, इसके लिए लिखित, इसके लिए मौखिक। खत्म, भाग 18 खत्म। कोई शक? ये उन लोगों को शक जरूर हो सकता है जो मेरा वो वाला क्लास नहीं किए। उसमें हमने इफेक्ट बताया था, कब कब लगा था, कहाँ कहाँ लगाया गया था, कैसे लाया गया था। उसमें हम आपको 3 दिन तक चिल्लाए थे भाई साहब, याद कीजिए। स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। यहाँ ये एग्जाम आपका टिपिकल पूछेगा, जैसे पीसीएस के एग्जाम में रहेंगे तो कह देगा इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राज्य की आपात के लिए सही नहीं है। लिखित चाहिए, 30 दिन चाहिए, तो आपको पता है 60 दिन चाहिए, लिखित नहीं मौखिक चाहिए। कह देगा 2/3 से पारित होना चाहिए। नहीं भैया, साधारण बहुमत से भी पारित हो जाएगा, चलेगा। किसी को कोई दिक्कत? आपातकाल में कोई दिक्कत नहीं। आपातकाल पढ़ा दिए, नो प्रॉब्लम। अब कल भाग 19 और 20 खत्म हो जाएगा। 19-20 खत्म हो जाएगा, संशोधन हुआ। 2 छोटा सा टॉपिक है संशोधन। भाग 20 में तो है क्या यार, देखो ये 60 तक है, 360 तक है, तो 361 से चालू होगा, 367 तक जाएगा। ये भाग संख्या कौन सा हो जाएगा? 19। अब भाग संख्या 20, ये इसमें 21 को अनुच्छेद है, 368, 368 हो गया, 368। तो कल इसको पढ़ा देंगे और कल इसको पढ़ा देंगे। भाग संख्या 20 हो गया और 368 हो गया। अब उसके बाद भाग संख्या 21 हो जाएगा, ये 392 तक जाएगा। भाग संख्या 21 392 तक जाएगा, 392 तक जाएगा। इसमें से ना अब इसमें से 12 गो अनुच्छेद खत्म हो चुका है, ये तो तुरंत खत्म हो जाएगा। अब भाग 22 392 93 94 95 खत्म। सॉरी 93 से तो शुरू होगा, 93 94 95 खत्म पॉलिटी। फिर हम लोग चलेंगे भारत का संविधान बना कैसे, क्या क्या था, आरपीसी सीआरपीसी, कोर्ट में क्या होता है, जज में क्या होता है, ये होता है वो होता है। अब इसको कल समझेंगे लोग। समझ में आ गया? कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।
बहुत जल्दी हम खिचड़ी के बाद इसको हम और टाइमिंग बढ़ा देंगे इस बैच की। जैसे 395 खत्म हो जाएगा आर्टिकल ना, इसकी टाइमिंग बढ़ा देंगे। रीजन समझिए आप, आपको आइडिया नहीं है पढ़ाने का, हमारा आइडिया है बउआ पढ़ाने का। हमको ये बात पता है कि अगर जहां लंबा लंबा टाइम लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, लेकिन निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल भी तो याद रखना है। अब हम लोग आर्टिकल तक तो पहुंच ही गए, मात्र इस हफ्ते में हम लोग आर्टिकल 395 तक टच कर देंगे। जब आर्टिकल खत्म हो जाएगा ना तो सिर्फ कहानियां बच जाएंगी, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, एक बार कंसेप्ट में बैठ जाएगा, जिससे कहानियों की तरह हो जाएगा। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये आया था, ऐसे वंदे मातरम है, उसमें ये याद नहीं रहना पड़ता, उसको लंबा लंबा क्लास ले लेंगे, उसको 2-2 घंटे का क्लास ले लेंगे, खत्म हो जाएगा। समझा गया? हम सोचते हैं 26 जनवरी को जिस दिन संविधान लागू हुआ तो उसी दिन संविधान खत्म कर दें, हम भी लागू कर दें 26 जनवरी, चलिए जाएगा 26 जनवरी। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। हिस्ट्री का बैच इसी के बाद होगा, जैसे पॉलिटी खत्म होगा इसी में हिस्ट्री आएगा।